ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी चार्ज को, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट अगर जबरदस्ती हम लोग वर्कआउट करते हैं, उस पर जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं किसी पॉइंट पे लाने के लिए, तो उसके अंदर एक इंटरनल वर्किंग कैपेबिलिटी आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, कि इसको अगर तुम यहां से सपोज करो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डी आर। ठीक, ये जो डी आर इसमें लगेगा, मतलब यहाँ पे डी आर का मतलब क्या हो गया कि ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने डी आर लिया, मतलब इसने टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, वर्कआउट करके उसको आगे बढ़ाया है, जबरदस्ती पुश किया। ठीक, अब क्या होगा कि यहां से यहां इसको लाने के लिए हमें कोई ना कोई तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और ये फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां जो ये वर्कआउट हुआ है, इस वर्कआउट को यानी कि हम लोग अगर लिखें कि वर्कआउट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो हम लोगों ने कहां से कहां ले गया, ए से बी पे ले गया। छोटे डिस्टेंस लोगों ने क्या किया, ए से छोटे डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग यहाँ वर्कआउट निकालेंगे तो क्या होता है, एफ डॉट डी आर। हम लोग जानते हैं ना नॉर्मल जो इसका फॉर्मूला होता है, किसका, फोर्स का, एफ डॉट डी आर होता है। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जानने वाली बात है, ठीक है, कि ए से जब बी जाएंगे, ठीक, तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? मतलब जो हमारा ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ना जी, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना इस पे, एक टेस्ट चार्ज को जबरदस्ती ला रहे हैं किसके नजदीक, एक दूसरे सोर्स चार्ज के नजदीक ला रहे हैं, तो जबरदस्ती जब उसके साथ करेंगे, ठीक है, तो वो तो एक रिएक्शन देगा, और उस रिएक्शन के अगेंस्ट हम लोग को क्या करना है, फोर्स लगाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब इसको हम जबरदस्ती ए से बी पे लाएंगे ना, तो इसका जो वर्क होगा ना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो धीरे धीरे वर्क का नेचर जो है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक, यानी कि डी आर का जो वैल्यू है, सपोज करो एफ डॉट डी आर है ना, ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू आएगा, मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सपोज करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है और ए पे है पोटेंशियल एनर्जी ए। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, किस पॉइंट पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ए पे या बी पे, बताओ। अगर हम लोग देखें कि अगर पोटेंशियल की भी बात करें, अगर यहीं पे हम लोग पोटेंशियल की भी बात करें, तो उस दिन हम बताए थे वीए और वीबी में कौन ज्यादा होगा, बताइए। वीबी ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वीबी जो पॉइंट है वो चार्ज के ज्यादा नजदीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर वीबी ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वर्क डन एक चार्ज की वजह से जो हम लोग कर रहे हैं पर यूनिट, ठीक है, तो ये ए से बी पे आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंफिनिटी से अगर हम कंपेयर करें, तो हम पहले बोले आप लोगों को कि बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क ब्लिंक करेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अभी जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ चलो, तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या होगा, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लाया गया क्यू। ठीक, और यही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ठीक, और वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, अगर ये ज्यादा वर्क डन है, इसका मतलब जो इसके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इन्फिनिटी से बी, और इसके अंदर का अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी टू ए, इन दोनों के बीच भी रिलेशन कैसा आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी मस्ट बी
ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए, होगा कि नहीं होगा? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बी पॉइंट जो है वो चार्ज के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू अगर निकाले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, और इसी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। सिंपल है। ठीक है, ये कल भी हम लोगों ने इस पे बात की थी। जैसे यहाँ से हम लोग क्या निकाले, इसको वर्क डन टू ब्रिंग, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला को इक्वेशन देखो, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल। ठीक है, एट पॉइंट। अब यहाँ पे अगर ए से बी लाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा? ए से बी लाने का वैल्यू लिखा जाएगा वी ए बी। और वी ए बी इसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी। देखो, ये डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू ए बी के बारे में हम कल बताए थे, ये होता है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या है? ये पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? इस पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम ए टू, या फिर यहाँ ए के लिए तो इन्फिनिटी टू पॉइंट है। बात को समझिए, टोटल चार्ज के लिए अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, और अगर यूनिट चार्ज के लिए अगर वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा? हमारा पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। ठीक, यहाँ से अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं? ठीक है, वी का मतलब क्या हो गया? वोल्ट। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े हुएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 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 करके। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है नहीं ना? ठीक है, तो अब अगर हम लोग किसी भी चार्ज को, ठीक है, अगर बिना एक्सीलरेशन का अगर मूव करेंगे तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, लेकिन, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि अगर कोई चार्ज मूविंग विथ एक्सीलरेशन अगर होगा, इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको क्या, कि विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब चार्ज मोशन में आएगा लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन आएगा। अगर एक्सीलरेशन आ गया वहां पे, इसका मतलब है कि वो चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMW बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर देगा। आरिफ, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई चार्ज अगर मोशन में आया, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज इन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट क्या है, हम लोग यहाँ पे चार्ज को थोड़ा सा तो मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं ना। मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा तो मूव कर रहे हैं इसको, अभी ये कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था, अभी हम कहाँ पे लेके आए? पॉइंट ए पे लेके आए। तो यहां से यहां जब इसको लाएंगे ना, तो क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
ठीक, अगर ये चार्ज को आप लोग अगर एक्सीलरेशन के साथ लाइएगा तो ड्रामा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डॉट ये सब निकालने के अलावा आपको कुछ और निकालना पड़ जाएगा। तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो भी निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। अभिषेक रेगुलर क्यों नहीं आते हो क्लास में? हमको हमने क्या कहा कि जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा टेस्ट चार्ज है, कहाँ पे? इन्फानाइट पे। इन्फानाइट से हम जबरदस्ती इसको लेके आए कहाँ पे? ए पॉइंट पे। तो इन्फानाइट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? 0। ठीक, और ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? यूए। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यूए माइनस यू इन्फिनिटी। यू इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, यानी कि डब्ल्यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यूए माइनस यू इन्फिनिटी, यानी कि ये यूए आ जाएगा। ठीक, अब लॉजिक का क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ये जो हमारा ये इट ओनली डिपेंड्स, जो वर्क डन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन किसका? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक है बाबू। और दूसरा चीज क्या होगा यहाँ पे? ये इंडिपेंडेंट होगा किसका? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल एनर्जी याद है आप लोगों को? अगर थोड़ा सा भी याद हो पोटेंशियल एनर्जी, तो याद है एक बिल्डिंग है, ठीक है, और पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक, और अगर इसका हाइट h है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। लेकिन इसी बॉल को अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, अगर इस बॉल का मास m है। ठीक, अब इसी चीज को अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग फेंक देते हैं इस टाइप से, प्रोजेक्टाइल से, फिर भी इस इधर से जो बॉल आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? सेम आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? mgh आएगा। अब मान लो कि इसको सीढ़ी से ले जाते हैं इस बॉल को, ठीक है, सीढ़ी से लेके गया, फिर भी इसका यानी कि पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, इस तीनों पाथ के अंदर में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आएगा? mgh। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस तीनों कंडीशन में इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। ठीक, और इन तीनों कंडीशन में फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? तो टेरिस पे है। तो ये डिपेंड करता है किस पे? सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने बात किया था। क्या बात किया था? कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक, ये और उसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, जैसे ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वीबी, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वीए। और हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आया होगा ये कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा, अगर यहाँ पे हम लोग क्यू चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पे वीए होगा और यहाँ पे वीए होगा। ये सारा चीज हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है कि वी ए बी हम लोग निकालते हैं, और वी ए बी इक्वल टू क्या होता है? वी बी माइनस वी ए आता है, सिंपल। ठीक, अगर वर्कडन के इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितना होता है? इन्फिनिटी पे 0। यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो सीधे ए लिखते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हमारा होगा इन्फिनिटी टू बी, ठीक है, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक है, इन्फिनिटी से ए लाने में जो लगेगा वो, यानी कि वर्क डन जो होता है वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, अगर हमको इसको डिफाइन करने का मन करेगा तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन इसका होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, देखते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
क्योंकि आप लोगों को डाउन द लाइन डिफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी। between 2 points A, B and A, ठीक है, in an electrostatic field external in an electrostatic field यानी कि E, ठीक, as एक्सटर्नल E का मतलब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? देखिएगा ये जो चार्ज हम लोग सोर्स चार्ज रखे हुए हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, as the amount of work done as the amount of work done, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड कर लीजिए, वर्क डन, ठीक है, इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग लिखना ना, ठीक है, मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग इसमें बोर्ड के भी बच्चे हैं। विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको लिखेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके कारण? ऑफ द फील्ड, ठीक है, और पाथ पे कोई टेंशन नहीं है, अलोंग एनी, ठीक है, पाथ बिटवीन, along any path between the 2 points। देखिए ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो डेफिनेशंस है, ये जो इक्वेशंस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि नोन सोर्स पे दूं, बोर्ड्स के लिए या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। प्रदीप बहुत अच्छी बुक है, मैं ये सारे डेफिनेशंस वहीं से पिक कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ से नहीं भी देख पाए तो आप प्रदीप पब्लिकेशन का बुक लीजिए, उसमें बहुत अच्छा दिया। मैं ये नहीं कह रहा बाकी का क्या है, बट अगर आपको बोर्ड्स के लिए या फिर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, देन गो फॉर दिस बुक, इट्स गुड। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ये जो वर्क है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बार बार हम इसको बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो जब वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ये दोनों ही पाथ से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इक्वेशन की बात करेंगे, तो अगर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? वी ए बी का मतलब हो जाएगा वी बी माइनस क्या? वी ए, ठीक, और वी बी माइनस वी ए का मतलब हो गया वर्क डन टू इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन क्यू माइनस वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन क्यू। और इसी को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी अपॉन क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए अपॉन क्यू, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि यहां से जो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि वी ए बी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन क्यू। ये रिलेशन हमारे लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद हो सकता है। बताइए यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए। डायमेंशन की अगर बात करें किसका? पोटेंशियल का, तो ये हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, M1 L2 T-3
A-1, ठीक। और एनर्जी का डायमेंशन तो आपको पता ही है, जो कि नॉर्मल एनर्जी का डायमेंशन होता है भाई, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा और अगर इस पे ध्यान दें हम लोग, तो ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल का होता है, ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल का हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 जूल पर कूलम, और इसी को लिखा जाता है, जूल की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये सारा इसका ऐसा यूनिट ही माना जाता है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत आपको नहीं है, दैट इज इनफ, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?